और ये पहला मौका होगा देश में जब कोई सरकार स्वराज बजट लेकर आ रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मिन साहब। सर, सुनने में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि स्वराज बजट क्या होगा इसमें, और लोगों की राय शुमारी आप लोग कैसे करेंगे इस पूरे बजट में? देखिए, ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये साल जो आने वाला साल है वो 2 साल के कोरोना पैंडमिक के बाद साल है, और हमें उम्मीद है कि अच्छा साल रहेगा। और कोरोना में एक तो लोगों के हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उसके साथ जो इससे भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो इकोनॉमी पे हुआ है। लोगों के रोज़गार चले गए हैं, जो व्यापारी हैं उनका धंधा कम हो गया है। तो ख़ास करके दिल्ली की इकोनॉमी को ट्रैक पे कैसे वापस लाया जाए, उस पर बहुत विचार विमर्श चल रहा है, दिल्ली सरकार के अंदर चल रहा है। हम सारे व्यापारी और मार्केट एसोसिएशन से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट रहा है, हमने ये सोचा कि ये हमारा प्रयास अधूरा रहेगा जब तक हम सारे लोगों तक ना जाएं। और जिनके भी राय मशवरे हैं कि दिल्ली की इकोनॉमी को और कैसे मजबूत किया जाए, मार्केट्स में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, जॉब्स कैसे बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, हेल्थ व्यवस्था और एजुकेशन व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए, हमारा प्रयास अधूरा रहेगा। इसी के कारण हमने ये बहुत ही यूनिक प्रयास शुरू किया है स्वराज बजट का, जिसमें लोगों तक हमने ये बात रखी है कि जो भी अपने सुझाव देना चाहे दिल्ली सरकार की वेबसाइट या तो ईमेल के द्वारा वो दिल्ली सरकार को भेज सकते हैं। सर, किन किन मुद्दों पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान लेते हैं कि जो बिजनेसमैन है या जो स्टार्टअप्स हैं ये लोग आपको सजेशन दे सकते हैं, इसके अलावा और कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिस पर आप लोग सुझाव मांग रहे हैं? देखिए, हमने इसकी जो सीमा रखी है वो कोई छोटी सी सीमा ऐसे नहीं रखी है। हमने जब एडवर्टीजमेंट लोगों तक हमने संदेश अपना पहुंचाया तो हमने ब्रॉड 4-5 पॉइंट्स रखे हैं कि दिल्ली की इकोनॉमी को कैसे और मजबूत किया जाए, ओवरऑल रेवेन्यूज़ दिल्ली सरकार का बजट भी उससे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, नए जॉब्स अगर दिल्ली में लाने हैं, क्योंकि वाकई में देश भर में दुनिया भर में अगर आप देखें तो लोगों के जॉब्स चले गए हैं, आमदनी कम हुई है। तो इसको चलते और क्या चीज़ें दिल्ली सरकार कर सकती है वो हमने पूछा है। एजुकेशन की अगर बात करें तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इसका असर हुआ है, तो हमें कैचअप लर्निंग कैसे किया जाए, बच्चों को अभी मेन स्ट्रीम में ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी कैसे जल्द से जल्द लाया जाए, इन सारी तमाम मुद्दों पे हमने लोगों से राय मांगी है। हमने जब एडवर्टीजमेंट लोगों तक हमने संदेश अपना पहुंचाया तो हमने ब्रॉड 4-5 पॉइंट्स रखे हैं कि दिल्ली की इकोनॉमी को कैसे और मजबूत किया जाए, ओवरऑल रेवेन्यूज़ दिल्ली सरकार का बजट भी उससे बढ़े, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, नए जॉब्स अगर दिल्ली में लाने हैं, क्योंकि वाकई में देश भर में दुनिया भर में अगर आप देखें तो लोगों के जॉब्स चले गए हैं, आमदनी कम हुई है। तो इसको चलते और क्या चीज़ें दिल्ली सरकार कर सकती है वो हमने पूछा है। एजुकेशन की अगर बात करें तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत इसका असर हुआ है, तो हमें कैचअप लर्निंग कैसे किया जाए, बच्चों को अभी मेन स्ट्रीम में ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी कैसे जल्द से जल्द लाया जाए, इन सारी तमाम मुद्दों पे हमने लोगों से राय मांगी है। और हमारी कोशिश ये है कि लोगों को अगर लगे कि नहीं, पिछले 2 साल में हम पर ये इम्पैक्ट हुआ है और उसको बाहर निकालने के लिए सरकार को हमारे लिए ये 2-4 चीज़ें करनी चाहिए, वो हमारा मकसद है कि लोग अपनी मन की बात रखें और दिल्ली सरकार इन सारे मुद्दों पर ध्यान करेगी और इसको बजट में शामिल करने की कोशिश करेगी। सर, एक सवाल ये आता है कि अगर एक आम दिल्ली का जो नागरिक है कहाँ जाएं, कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि सजेशन कैसे दें, या कोई फ़ोन नंबर आप लोग यूज़ कर रहे हैं या कैसे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, दिल्ली सरकार की वेबसाइट है delhi.gov.in, उसके होम पेज में ही आप जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये एक क्लियरली एक प्रोमिनेंटली लिंक दिखेगा जहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है। आपको 5 मिनट के अंदर अगर आपके आइडिया क्लियर है कि मुझे ये सुझाव देने हैं, आपको क्लियरली वहीं पे टाइप करके दिल्ली सरकार को अपने सुझाव देने हैं। इसमें कोई हम फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको बड़े 4-5 पन्ने का कोई लेटर भेजना पड़ेगा। लोग अपने मुताबिक अपने मन में उन्हें जो लगता है कि नहीं, ये अगर 2 चीज़ दिल्ली सरकार करे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन दिल्ली वालों के लिए अच्छा होगा, और वही हम चाहते हैं कि लोग आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ, हमारी वेबसाइट या ईमेल के थ्रू अपने सुझाव रखें और इन सारे सुझावों पर हम गौर करेंगे। सर, दिल्ली डायलॉग कमीशन का बजट बनाने में काफ़ी अहम रोल रहा है। आप लोग सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को, और कई सारी हमने पिछले दिनों में देखा कि कई सारी इनोवेटिव चीज़ें निकल के आई हैं। पिछली बार हमने देखा था, इस बार क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्या सुझाव देने वाले हैं, या कुछ और भी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी की, और जो सजेशन निकल के आएंगे इसको कैसे फिल्टर करेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे? देखिए, दिल्ली डायलॉग कमीशन सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है,
और जितनी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या नीतियाँ बनती हैं उनमें हमारी सजेशंस जाती हैं। तो निश्चित तौर पे ये साल का बजट जब बन रहा है तो कई सारे मार्केट एसोसिएशन से, इंडस्ट्री के हेड से डीडीसी बात कर रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई हैं और कई ऐसे जो उपाय हैं जिसे और हम चीज़ें बेहतर कर सके दिल्ली के लिए, वो हम डिपार्टमेंट तक बात रख रहे हैं। लेकिन लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है और इसी कारण हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। और एक दो और ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स हैं, रोज़गार बाज़ार जैसे दिल्ली डीडीसी लाई थी 1-1.5 साल पहले, उसको और हम मजबूत कर रहे हैं। दिल्ली बाज़ार का एक नया आइडिया लाई थी कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हम प्रोवाइड करेंगे दिल्ली के व्यापारियों या सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, उसके ऊपर भी डीडीसी काम कर रही हैं। तो ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जहां पे दिल्ली की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए डीडीसी काम कर रही है और करती रहेगी। ठीक, धन्यवाद। तो ये पहला मौका होगा जब दिल्ली सरकार लोगों से रायशुमारी करेगी, क्योंकि जिस तरह पिछले 2 साल में कोरोना की मार हम सबको पड़ी, आम जनता को पड़ी, अब सरकार की ये कोशिश है कि उन्हीं के बीच से सुझाव निकल के आए और सरकार उन सुझावों को अपने बजट में लाए ताकि दिल्ली के जो लोग हैं उनको इस कोरोना से उभारा जा सके और सरकार उन तक अपनी योजनाओं का फ़ायदा पहुँचा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।